जय हिंद साथियों, जय हिंद। अब इंतजार का घड़ी होता है खत्म। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है और आज रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट से संबंधित किस विषय का रिजल्ट आएगा और किस विभाग का आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी बात कि काउंसलिंग का भी डेट आ गया है, यानी काउंसलिंग कब से होगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। और आपके सामने बहुत सारे विद्यार्थी के साथ बहुत सारे साथियों के एक समस्या बनी रहती है कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है और वेटिंग रिजल्ट क्या होता है। तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा आज। और एक साथ में लिखा हुआ है अनुशंसित विद्यार्थियों, यानी अनुशंसित जो है हमारे पास अभ्यर्थी क्या होता है। अनुशंसित को इंग्लिश में कहते हैं रिकमेंडेड। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। मतलब आज रात जो रिजल्ट आने वाली है उससे संबंधित किस विषय का आएगा, किस विभाग का आएगा और काउंसलिंग से संबंधित हम इस पे चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। आइए बात करते हैं हम लोग। बात क्या करना है, चलिए देखिए आपको मैं बता दूं। यहां है सप्लीमेंट्री क्या होती है। तो देखिए मैं आपके बारे में इसकी क्लियर कर दूं कि सप्लीमेंट्री जो होता है क्या होता है। तो इसको हम एक नोट पैड में ले लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए नोट में आते हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए टीम बैकग्राउंड को चेक करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बेसिक चीज़ क्या क्या बताएंगे इसको देख लीजिएगा आप। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आज, यानी बहुत सारे विद्यार्थी के साथ समस्याएं बनी रहती है कि आज जो रिजल्ट आने वाला है किसका किसका रिजल्ट आने वाला है उसको देखिए। टुडेज रिजल्ट जो पब्लिश होगी आज रात, ठीक है। इंतजार का घड़ी होता है खत्म। किस किस विषय का, सबसे पहले जो एग्जाम हुई है ना इस बार वो 3 विभाग मिलकर के लिए है। कौन कौन विभाग आपको पता होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग। दूसरी बात आपको ये पता होगा कल्याण विभाग, कल्याण विभाग। तीसरी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति ये विभाग, ठीक है। चलिए इसके लिए जो है 3 विभाग मिलकर के एग्जाम हुई है। कुछ फॉर्म जो है यानी बाद में ये किया गया था कि अनुसूचित जाति जो इसमें, यानी इसका फॉर्म जो है नोटिफिकेशन बाद में आया है तो इसको भी मर्ज कर दिया गया था शिक्षा विभाग में। कहाँ मर्ज कर दिया गया था, शिक्षा विभाग में। और एग्जाम के बाद ये ऑप्शन दिए गए थे कि जिन विद्यार्थी अगर मान ले कि कल्याण विभाग को फॉर्म नहीं भर रहे हैं, यानी कल्याण विभाग में भरे मर्ज करना चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी कारणवश वो फॉर्म को नहीं फिल कर पाए होंगे तो उसके लिए भी आयोग रिजल्ट देगी, अपनी संविधा से रिजल्ट देगी, लेकिन अल्फाबेटिकल रिजल्ट देगी। क्या देगी, अल्फाबेटिकल। जिन विद्यार्थियों ने सिलेक्ट किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो अगर इसमें सीट रह जाती है तो उस पर अल्फाबेटिकल क्या होगा, रिजल्ट आएगा। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज जो रिजल्ट आएगी, आज जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का। किसका, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, शिक्षा विभाग का। किस क्लास के लिए, तो क्लास 6 to 8, ठीक है। ये मिडिल स्कूल माध्यमिक विद्यालय के लिए है। और दूसरा रिजल्ट जो आने वाला है, दूसरा किसका, हेड मास्टर के लिए, जो प्रधानाध्यापक के लिए हुआ था, हेड मास्टर, ठीक है, प्रधानाध्यापक के लिए उनका भी रिजल्ट आने वाला है। क्लास 6 to 8 में किस विषय का आएगा, विभाग तो समझ में आ गया, यानी शिक्षा विभाग में रिजल्ट आने वाला है। शिक्षा विभाग का रिजल्ट आने वाला है, शिक्षा विभाग का रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीपीएससी के चेयरमैन साहब और बीपीएससी के जो एग्जामिनर कंट्रोलर साहब है उन्होंने बता दिया कि आज जो हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे, यानी इसका रिजल्ट हमारे पास तैयार हो गया है और आज रात इस क्लास के लिए और इस डिपार्टमेंट का रिजल्ट हो जाएगा जारी। तो किस डिपार्टमेंट का, शिक्षा विभाग, याद रखिएगा आज रिजल्ट आने वाली है शिक्षा विभाग का। इंतजार का घड़ी होता है खत्म। और किस क्लास के लिए, मिडिल स्कूल, क्लास 6 to 8। विषय कौन सा रहेगा, और क्लास यानी मिडिल स्कूल के साथ साथ हेड मास्टर के लिए भी, प्रधानाध्यापक के लिए भी जो एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर को, उसका भी आज रिजल्ट आने वाला है। तो मतलब आज 2 डिपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा। मतलब डिपार्टमेंट नहीं कहेंगे हम, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट एक ही है लेकिन जो है विषय अलग अलग में है। मतलब एक हेड मास्टर, दूसरा माध्यमिक स्कूल यानी माध्यमिक विद्यालय 6 to 8
6 to 8 में कौन सा विषय, 6 to 8 में जो आएगा यानी मैथ प्लस साइंस, मतलब गणित और विज्ञान मिलाकर के ही हुआ था, यानी दोनों एक ही विषय है, दोनों अलग अलग विषय नहीं है, यानी गणित के लिए नहीं और विज्ञान के लिए। गणित और विज्ञान मतलब गणित कह लीजिए या विज्ञान कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो आज रिजल्ट होगी 6 to 8 में वो गणित और विज्ञान, मतलब गणित का या विज्ञान कह लीजिए, आप जिसको प्रीफर करिए, गणित का रिजल्ट या विज्ञान का रिजल्ट आज जो है रात रिजल्ट आएगी 6 to 8 में गणित एवं विज्ञान, गणित एवं विज्ञान की, गणित एवं किसकी, गणित एवं विज्ञान की रिजल्ट पब्लिश होगी, यानी गणित और विज्ञान एक ही साथ में था। दूसरा प्रधानाध्यापक हेड मास्टर का रिजल्ट आज रात 7 बजे 8 बजे जब पब्लिश हो जाए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद यानी चेयरमैन ऑफ बीपीएससी एंड एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो बताएं, उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। किस विभाग का, शिक्षा विभाग का, किस क्लास का, 6 to 8 और हेड मास्टर का रिजल्ट। अब बात करते हैं हम लोग, बात करते किससे, बात हम लोग करते हैं इस संबंधित कि आखिर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ठीक है ना, बहुत लोगों को साथ ये सांसे बने रहता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है, तो आज मैं इसकी क्लियर कर ही देता हूं। और वेटिंग लिस्ट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट क्या होता है, ज्ञान घर से बने रहे, आपका हमेशा अपडेट करने का प्रयास कर रहा है। चलिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको कहते हैं कि मान लिया जाए कि अभी आयोग यानी किसी को यानी जॉब लेटर प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है, जॉब लेटर प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसमें आयोग हो सकता है कि वैसे कैंडिडेट जिसका वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया हो और उनके पास डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहा, तो ये सीट वैकेंट रह जाएगा, ठीक है, नहीं सीट मतलब जॉब लेटर ऑफर किया ही नहीं गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है, मान लीजिए कि रिजल्ट पब्लिश करने से पहले आयोग जैसे चाहेगी संशोधन चेंज कर सकती है। जैसे मान ले कि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें बच्चा जो है नहीं हुआ सम्मिलित। दूसरी बात कि एग्जाम में कदाचार मतलब कि उनका क्या डिटेल्स आया, उस विषय पे ही उनका जॉब लेटर नहीं ऑफर हुआ। तीसरी बात कि जब कैंडिडेट जो है वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के लिए जब उसको बुलाया गया और बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाया, तो इस सब कारण से उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। भले एग्जाम में रिजल्ट आ गया है, मार्क्स आ गया है, लेकिन जब वेरिफिकेशन की जब प्रोसेस हुई, वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया हुई, तो उसमें अधूरा पाया गया, तो इस आधार पे इसको कहा जाता है जो हमारा रिजल्ट रिवाइज, जो मतलब क्या कहते हैं, जो आयोग उसको कंप्लीट करके सुधार करके रिजल्ट देगी, उसी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मतलब पहला अलॉट में रिजल्ट इतना दे दिया गया, ठीक है, उसमें उस बच्चे का भी नाम आया, उस विद्यार्थी का भी नाम आया जिसमें यानी डॉक्यूमेंट में इनकम्प्लीट पाए गए, ठीक है। तो अब बाद में जब डॉक्यूमेंट में इनकम्प्लीट वो पाया गया, तो जब उनका तो रिजल्ट पब्लिश हो गया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन जब किया गया, तो उसमें उनका जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो डिसक्वालीफाई कर गए। तो वो जो है हमारे पास उसके बाद जो है ये चीज़ रिजल्ट यानी उसमें चेंजिंग करके जो फिर रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट कहलाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट जो होता है, इसमें वो बात होती है जैसे मान लें कि आपको जॉब लेटर दे दिया गया और आप किसी कारणवश मतलब कुछ दिन ज्वाइन किए और उसको यानी आप क्या कहते हैं, हम यानी आप क्या कहते हैं उसको, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो मतलब ज्वाइनिंग आप लिए और उसमें आप रुचि नहीं दिखाए, आप उस यानी डिसकंटिन्यू कर दिए, कंटिन्यू वे में नहीं रहे, तो उस वक्त में यानी आयोग तो रिजल्ट दे दिया है, लेकिन आपको रुचि ना होने की वजह से आप क्या करें, डिसकंटिन्यू कर दिए। तो डिसकंटिन्यू कर दिए तो इसमें आयोग का कोई रोल नहीं रहता है, तो ये सीट खाली रह जाएगा, ये सीट क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। तो इसी को कहा जाता है वेटिंग लिस्ट। मतलब बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी यानी अब साथी हैं जिनका इससे यानी बीपीएससी ट्री का जो पहला चरण हुआ था उसमें सिलेक्शन हुआ, उसमें कुछ दिन यानी क्या कहते हैं, कुछ दिन क्या कहते हैं, मतलब उनके मन के मुताबिक जगह नहीं मिला, तो जगह ना मिलने के कारण वो ज्वाइनिंग भी नहीं किए, और ज्वाइनिंग नहीं किए, आयोग तो रिजल्ट दे दिया, लेकिन वो ज्वाइनिंग ना किए, ज्वाइन ना करने की वजह से वहाँ उनका स्थान जो क्या रह गया, रिक्त रह गया। तो उस सब जगह जो कहलाएगा, वो जगह जो कहलाएगा हमारा वेटिंग लिस्ट कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री क्या हो गया, मतलब आयोग रिजल्ट दिया सारे बच्चों को, उसमें उन बच्चों को भी दिया जिनके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट थे, तो इसको रिवाइज कर करके जब उसको संशोधन यानी क्या फिर से एक रिकॉल करके जब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, उसी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जॉब लेटर देने से पहले किया जा सकता है, जॉब लेटर दे दिया जाए, और यानी वो डिपेंड करेगा किस पे, कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा और रुचि है कि नहीं है। अगर उस पोस्ट
उस डिपार्टमेंट से वहाँ जगह से वो इंटरेस्टेड अगर नहीं होंगे, वहाँ कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वह जगह हो जाएगी खाली, और वह जगह खाली कहलाएगा वेटिंग लिस्ट कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए, आयोग ने एक चीज और ये बात किया था, क्या बात किया? अनुशंसित अभ्यर्थी क्या होते हैं, मैं इसकी भी चर्चा कर दूं आपको, क्योंकि बहुत विद्यार्थी इससे परेशान है। अभ्यर्थी क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में अगर बात कर लें तो इंग्लिश में कहते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट। ठीक है, रिकमेंडेड कैंडिडेट उसको कहते हैं, जैसे मान ली आप एग्जाम दिए बीपीएससी ट्री 6 to 8 के लिए दिए, 1 to 5 के लिए दिए, 9th 10th के लिए, 11 12th के लिए दिए, विषय आपका जो भी रहा हो डज नॉट मैटर। उसमें कह रहा अगर मान लीजिए मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है, मतलब पास करने के लिए सपोज करिए कि मिनिमम नंबर 45 मार्क्स रिक्वायर्ड है। मैं किसी विषय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए कि रिकमेंडेड स्टूडेंट क्या होते हैं। चलिए, कैंडिडेट क्या होते हैं, तो अगर मान ले मिनिमम किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए कितना, 45 मार्क्स। ठीक है, तो वो जो अगर आपका 45 मार्क्स आ रहा है, मिनिमम जितना चाहिए उतना आ रहा है, तो सभी के पास कॉल आएगा, किस लिए? आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए। क्या ये काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए। आई बात समझ में? कब आई? यानी इसी कैंडिडेट को कहा जाता है रिकमेंडेड कैंडिडेट, मतलब जितना मिनिमम नंबर अंक रिक्वायर्ड थे उतना आपका आ रहा है, उससे नीचे जिसका आ रहा है मतलब रिकमेंडेड कैंडिडेट नहीं कहलाएंगे, मतलब जितना मिनिमम चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, उससे नीचे आ रहा तो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट कॉल्ड रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। आई बात समझ में? रिकमेंडेड कैंडिडेट उसको कहेंगे जो जितना मिनिमम रिक्वायर्ड था और उतना वो क्या अर्जित कर रहे हैं, वो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, ये कहलाता हमारा अनुशंसित अभ्यर्थी। आई बात समझ में? तो ये जो आपके पास दिक्कत जो समस्याएं आने वाली थी मैं उसको दूर कर दिया हूं। अब हम लोग विषय कर, यानी किस विषय का रिजल्ट आएगा मैं इसकी भी बता दिया, किस विभाग का आएगा ये भी बता दिया। यानी हेड मास्टर के लिए जो एग्जाम हुआ 7 दिसंबर, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका रिजल्ट तैयार हो गया। आयोग के द्वारा जो नोटिस दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उनकी बातें बता रहा हूं। और 6 to 8 के लिए गणित एवं विज्ञान, मतलब गणित और विज्ञान एक ही विषय है, 6 to 8 के लिए उनका रिजल्ट आ रहा है आज। ठीक है, अब इंतजार का घड़ी खत्म होता है। ज्ञान घर ने जो कटअप दिया था बिल्कुल उसी के दरमियान कटअप रहने वाला है। जब उस कटअप टच करेगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा गेस किया हुआ गलत नहीं होता। आंसर भी, यानी क्वेश्चन जिस तरह से टकराए थे, कटअप भी उसी के आसपास आने वाला है। जब एग्जाम रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो काउंसलिंग, बीपीएससी ने काउंसलिंग के डिटेल्स दिए कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा और काउंसलिंग के लिए क्या क्या नीड होगा। मैं उन सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेता हूं, तो आइए उन सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करता हूं, बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए आइए देखिए, आयोग द्वारा जो जारी हुआ, तो ये तो आपके पास होगा नोटिस। यहाँ पे आते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे आते, देखिए कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो रहा है 25/12/2023 से लगातार, यानी अब आज होता है 22 खत्म, 23 से सैटरडे, 24 से संडे। कल तक आपके पास टाइम है, जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी थी तो कल अप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, जो जो नीड होने वाला तो मैं आप, यानी सारी चीज़ों पे विशेष, यानी एक एक करके जो है हम चर्चाएं करेंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं, यानी जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, कब से होने वाला है, 25/12/2023, 25/12/2023। किस किस का होगा? प्रथम चरण में जो होगा TRE1 पूरा, यानी जो TRE1 में जो परीक्षा फल का जो कक्षा स्तर, मतलब जो एग्जाम दिए थे बीपीएससी ट्री फर्स्ट टर्म में, उनका होगा। यदि किसी कारणवश कुछ चैलेंज होने की वजह से या कुछ भी होने की वजह से, तो उनके लिए है। चलिए ठीक है, पर माध्यमिक कक्षा क्लास 9th और 10th एवं उच्च माध्यमिक कक्षा 11 12 सभी विषय के लिए होगा। उनका स्टार्ट हो रहा है जो ट्री 1 है, यानी बीपीएससी ट्री 1 के लिए है, वो जो पास करते उसके लिए। आइए, उनके जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, कब से हो रहा है? 25/12/2023 से। जो बीपीएससी ट्री सेकेंड फेज में आए हैं उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 26/12/2023 से। कब से हो रहा है? 26/12/2023 से लगातार। मतलब कब तक होगा ये आयोग तय करेगी, यानी अंतिम डेट की घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ अराइवल मतलब स्टार्टिंग की घोषणा हुई है, अंतिम की घोषणा नहीं हुई। जब कुछ ऐसा होगा तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, यानी 26/12/2023 से लगातार होगा। किसका होगा? द्वितीय चरण, यानी बीपीएससी ट्री सेकेंड फेज के लिए जो अप्लाई किए थे, क्लास मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल कक्षा 6 से लेकर के 8, कक्षा 6 से लेकर के 8, इनका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से, 26/12/2023। ठीक है, चलिए विषय कौन सा? तो सभी विषय के लिए, सभी विषय में कौन कौन आ जाएंगे तो ये याद रखिएगा। 6 to 8 के लिए आया था गणित, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी,
उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत आया था। ये आप याद रखिएगा माइंड में। चलिए 27/12/2023 से लगातार कब तक, ये अंतिम डेट नहीं आया, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। 27 से शुरू होगा, किस क्लास के लिए? तो माध्यमिक कक्षा 9 to 10, कक्षा 9 to 10 विषय, सभी विषय के लिए, ठीक है। मिडिल स्कूल को बोलते हैं मध्य विद्यालय, और 9 to 10 के लिए बोलते हैं हम लोग सीनियर सेकेंडरी मध्य माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। चलिए माध्यमिक कक्षा 9 और 10 विषय, सभी विषय के लिए इनका काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा? 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा, 27/12/2023। 28/12/2023 से लगातार कब तक, ये अंतिम विषय यानी अंतिम तिथि आयोग घोषणा करेगी। स्टार्टिंग का टाइम है, चलिए उच्च माध्यमिक की बात अगर करें तो यानी कक्षा 11 और 12 सभी विषय के लिए काउंसलिंग होगा। कब से स्टार्ट है इनका? 28 तारीख से, 28 दिसंबर से। यानी जो बीपीएससी ट्री फेज 1 एग्जाम दिए उनका काउंसलिंग 25 से स्टार्ट है। बीपीएससी ट्री सेकेंड फेज एग्जाम दिए उनका 26 से शुरू है। 26 से जो है क्लास 6 से 8 करके है, मध्य विद्यालय तक है। 27/12/2023 जो है माध्यमिक कक्षा 9 से लेकर 10 यानी 9वीं 10वीं सभी विषय के लिए। 28/12/2023 का जो होने वाला है ये उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 विषय, सभी विषय के लिए। आइए अगला प्रश्न में आते हैं। 30 तारीख को जो होने वाला है यानी बीपीएससी सेकेंड फेज में जो कक्षा 1 to 5 के लिए जो अभ्यर्थी फॉर्म फिल किए थे, जो एग्जाम दिए थे, उनका 30 से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। 30/12/2023 डेट बिल्कुल माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे। कक्षा क्या है? 1 to 5, ठीक है। 1 to 5 जो बीपीएससी ट्री 1 फेज 1 में है उनका काउंसलिंग स्टार्टिंग में ही है। 25 दिसंबर से शुरू है। 25 दिसंबर से क्या है? शुरू है। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए सभी विषय के लिए यानी आपका जो है कक्षा 1 to 5 30/12/2023 सभी विषय के लिए काउंसलिंग होगा। अब काउंसलिंग से संबंधित आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नीड होगा और क्या क्या आप अभी से तैयारी करके रख लीजिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा, काउंसलिंग की अंतिम तिथि विभाग द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। हमने अभी आपको बताया कि सिर्फ स्टार्टिंग का तिथि घोषणा की गई है, आखिर टाइम अंतिम टाइम ये आयोग बताएगी कब होगा। चलिए तो ये चीज पहला नोट करके लिख दिया गया है। अब यहां पे बात करें अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश। अभी मैंने आपसे चर्चा कर दिया कि अनुशंसित अभ्यर्थी उनको कहते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट उनको कहते हैं जितना मिनिमम नंबर चाहिए था पास करने के लिए उतना उनको आ रहा है, तो वो स्टूडेंट हमारे कहलाएंगे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। उनको कॉल जाएगा काउंसलिंग के लिए, और वो यानी काउंसलिंग के लिए कॉल जाए या वेबसाइट पे, क्या कहते हैं, कॉल के इंतजार में न रहें, वेबसाइट पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप रोल नंबर डालिएगा, आपको उसके साथ आ जाएगा कि आपको वहाँ क्या क्या लेकर के जाना है। लेके जो जाना है उससे संबंधित यहाँ है, किस जिला में जाना है, जिलावार आपको जो है सूचित किया जाएगा। आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइएगा, रोल नंबर जो भी उसका जो लॉगिन के लिए जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह जो डाल करके वहाँ पे जाइएगा, तो आपका जिला जो है जिस जिला से बिलोंग करते हैं वो जिला आपके शो किए जाएंगे। और वहाँ पे जो है टाइमिंग जो होगा जो काउंसलिंग का 9:30 से टाइमिंग घोषणा किया है। क्या है टाइमिंग? 9:30 से लेकर के। चलिए आगे हम लोग बात चर्चा कर लेते हैं इसमें। आइए क्या क्या लेके जाना है। निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी देखिए कौन कौन कागजात है। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति, मतलब जो अपलोड हुआ था, जो आपने एग्जाम यानी एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम देने गए थे, वो वहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, तो वो एक कॉपी और उन्हीं का जीरोक्स किया हुआ जिसपे आप लिखिएगा सेल्फ अटेस्टेड। क्या लिखिएगा? सेल्फ अटेस्टेड, यानी 100 अभिप्रमाणित करके सिग्नेचर करिएगा। ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा कॉलम में मूल आधार पद यानी आधार प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति, उनका जीरोक्स करिए, यानी आधार कार्ड जीरोक्स कीजिएगा। आधार कार्ड का जीरोक्स कर करके छायाप्रति कहलाएगा, उसी पे सेल्फ अटेस्टेड करिएगा। सेल्फ अटेस्टेड या 100 अभिप्रमाणित लिखिएगा, 100 अभिप्रमाणित, और आप सिग्नेचर करिएगा। ठीक है ना। चलिए 100 अभिप्रमाणित सिग्नेचर करिएगा, ये कहलाएगा आपका, यानी एक ओरिजिनल और एक छायाप्रति। तीसरा में क्या है? सभी शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब आप बीएड डीएड है उनके पत्रों की मूल पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक और 100 प्रमाण पत्र छाया। देखिए
आप फॉर्म यानी बीपीएससी ट्री फेज 2 का जो एग्जाम फॉर्म फिल किया गया था, उस फॉर्म में जो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, जो डिटेल्स अपलोड किए, उस सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उस डाउनलोड किए गए पेपर पे वाटरमार्क रहेगा बीपीएससी का, उसी का उसकी कॉपी निकाल लीजिएगा, उसको जेरॉक्स करा लीजिएगा और सभी पे सेल्फ अटेस्टेड कर करके सिग्नेचर कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर कर लीजिएगा, अपलोड। यानी अगर उस पर वाटरमार्क नहीं है, देख लीजिएगा डाउनलोड जब करिएगा, अगर वाटरमार्क नहीं है तो आयोग से संपर्क कर लीजिएगा। वाटरमार्क होना अनिवार्य है, वाटरमार्क नहीं रहेगा आपका वो इनवैलिड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। ये याद से देखिएगा, जो डाउनलोड किए ठीक उस पे बीपीएससी ट्री का वाटरमार्क है या नहीं, इसको जरूर फोकस करिएगा, देखिएगा। आई बात समझ में? चलिए, तीसरी पॉइंट समझ में आ गया। चौथी पॉइंट क्या रहा? चौथी पॉइंट क्या कर रहा? सीटेट, बीटेट, एस्टेट। देखिए सीटेट किसके किसके लिए? 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 या 6 to 8। और बीटेट भी क्या, जो आप बीटेट लिया गया, जो बीटेट पास है 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए जो एग्जाम होती है बीटेट या सीटेट। एस्टेट ये 9th 10th पेपर 1 कहलाएगा, और पेपर 2 11 12, पेपर 2 11 12 याद रहेगा, 11 12। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये सारी चीजें आप जो क्वालिफाई किए हैं वो प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। मूल पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति, यानी आपने इसका जो क्वालिफाई था आपके पास है ही, इसको आपने अपलोड किया होगा फॉर्म भरते समय, तो वहां से डाउनलोड करिएगा। वहां से डाउनलोड करिएगा तो उसमें आएगा वाटरमार्क की, क्या बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क रहेगा, उसको निकाल लीजिएगा और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर करके ले करके जाइएगा। ठीक है, ये सारी कागजात के साथ लेकर जाइएगा, कहीं से कोई चूक ना हो। आपका सिलेक्शन होना बहुत अति महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। चलिए, पासपोर्ट, 5वां नंबर क्या है? पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। मतलब जो आप फॉर्म फिल किए थे उस समय जो फोटो आपने अपलोड किया था, और जब एडमिट कार्ड निकला था उसमें जो आप फोटो पेस्ट किए थे, वही फोटो 3 पीस होना चाहिए, वो लेकर के जाइएगा। चलिए, अगला 6 नंबर क्या है? आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बयान। मतलब आपने रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते, रिजर्वेशन का डिमांड करते हैं, रिजर्वेशन का डिमांड, आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, ठीक है, जो आप यानी जिस रिजर्वेशन जिस कैटेगरी से आप आते हैं, तो जो अपलोड किए हैं, तो अपलोड किए तो वो आपके पास रहेगा, ओरिजिनल होगा। और जो बीपीएससी के साइट से जो डाउनलोड करिएगा वो यानी उस पर यानी ओरिजिनल भी ले करके जाएंगे साथ, और जो प्रिंट निकलेगा छाया प्रति बीपीएससी के जो साइट से आप डाउनलोड करेंगे, तो उस पर आप सिग्नेचर कर लें, सेल्फ अटेस्टेड करके ले करके जाएंगे। चलिए, तो ये 6 नंबर कॉलम हो गया। 7वां नंबर क्या कह रहा है? 7वां नंबर कॉलम कह रहा है जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग, यानी अपडेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है, तो वो और जो आपके पास ओरिजिनल है, दोनों को ले, यानी कहाँ से? वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा याद से। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि वाटरमार्क जो है वेबसाइट से जो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे उसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे कि वाटरमार्क बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो बीपीएससी से इसके यानी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा कि हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं आई। ठीक, चूकिएगा नहीं कि हाँ डाउनलोड तो वही साइट से किए, नहीं होगा, वाटरमार्क दिया हुआ वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए, ये चीज हो गया। 8वां नंबर देखिए, काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9 और 10 एवं वर्ग 11-12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन के लिए लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। मतलब ये नहीं, जो अभ्यर्थी सक्सेसफुल जो हो जाएंगे काउंसलिंग, उनके लिए दिया गया कि जो प्रोसेस होगा 2 सप्ताह का प्रोसेस होगा। चलिए, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक, देखिए रिकमेंड कैंडिडेट को जिनको कॉल किया जाएगा, जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड तो रहेगा ही रहेगा। और ये जरूर याद रखिएगा, जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब बायोमेट्रिक लिया जाएगा तो वेरिफिकेशन चेक किया जाएगा। तो ये इन सारी चीज़ों के साथ मैंने ये जो जानकारी थी, मुख्य जानकारी थी, मैं आप तक पहुँचा दिया है। और रिजल्ट के इंतजार होता है खत्म, आज से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे क्या कहते हैं, आंसर की जारी होते जाएगा, आंसर की, उसके बाद रिजल्ट आपका पब्लिश होते जाएगा। आज पहला रिजल्ट है हेड मास्टर और क्लास 6 to 8 के लिए, मध्य विद्यालय के लिए गणित और विज्ञान का रिजल्ट पब्लिश है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आप कामयाब हो, सफल हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। ज्ञान घर से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।